नमस्कार। ऑन द स्पॉट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिला फतेहाबाद के पुलिस थाना जाखल की यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ा मामला सामने आया है। तस्वीरें जुड़ी हुई हैं जाखल की बाजीगर बस्ती से, जहां बाजीगर बस्ती के सैकड़ों ग्रामीण, जिसमें बच्चे, युवा और महिलाओं ने आज पुलिस थाना में आकर धरना दे दिया। बता दें कि आज सुबह बस्ती के लोग बस्ती में चल रहे नशा तस्करों को गिरफ्तार करवाने की मांग करते हुए उन्हें यह धंधा छोड़ने की अपील करने के लिए जब उनके घरों के पास पहुंचे तो नशा तस्करों और बस्ती वासियों में टकराव हो गया। बस्ती वासियों का कहना है कि इस दौरान नशा तस्करी से जुड़े लोगों ने उनके साथ गाली गलौच एवं मारपीट झगड़ा करते हुए उन पर पत्थर भी बरसा दिए, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बस्ती में पथराव हो रहा है और इस पथराव के चलते बस्ती में माहौल जो है वो बड़ा ही तनावपूर्ण बन चुका है। नशा तस्करी को लेकर बस्तीवासी पिछले 8 दिनों से पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज जब बस्ती के लोग एकत्रित होकर नशा तस्करों से इस धंधे को छोड़ने की अपील करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो आरोप है कि नशा तस्करों ने उन पर पत्थर बरसाए। इस दौरान हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन मामला इतना भड़क गया कि वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी तुरंत जाखल के पुलिस थाना में दी गई। थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत स्थिति को संभाला और जैसे तैसे नशा तस्करी से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के साथ साथ ग्रामीण नशा तस्करों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस थाना में एकत्रित हो गए। जहां एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस प्रशासन को एक मांग पत्र देते हुए नशा तस्करों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुद्दा उठा रखा है चिट्टे के खिलाफ, क्योंकि हमारे जाखल में चिट्टा बहुत ज़्यादा हो गया जी। जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, आज के बच्चे जो जनरेशन है, हमारे को बहुत डर है कि नशे में ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज हमारे इधर एक सेंसी रहते हैं, उनके घर हम तलाक करने गए थे कि तुम भाई अब इसको छोड़ दो। आज से पहला भी 2-3 साल हो गए जी, इनकी कोठी सरकार ने रिकवरी डाल के उसको फोड़ दिया था, क्योंकि ये लोग फिर नहीं समझे। इन्होंने फिर इधर कोठी बना रखी है बहुत बड़ी। तो आज हम उनको समझाने गए थे, समझाने के चक्कर में उन्होंने जितनी पंचायत गई थी उनके ऊपर ईंटें बट्टे चला दिए ऊपर कोठी के ऊपर चढ़कर, और ऊपर से बहुत जोर जोर से ईंटें आ गई थी और कुछ हाथापाई भी हो गई आपस में। और हम सरकार से और SHO साहब से, DSP SP साहब से यही मांग करते हैं कि इन्होंने गैर धंधे करके 25-30 किले जमीन बना रखी है। इनके उधर स्टोर है, उसमें ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियां खड़ी हैं और इनकी इंक्वायरी करी जाए। इनके पास ऐसा धंधा, पैसा और जमीन कहां से आई है, हमारी यही मांग है। अब तक तो SHO साहब कह रहे हैं अभी मैं कार्रवाई करूंगा। इनकी कार्रवाई ऐसे नहीं होगी जी, इनकी कार्रवाई बहुत अंदरूनी को होगी। इनकी पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी कि जो धंधा करते हैं इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है जी। तो यानी कि अब तक तो क्या संतुष्ट हैं जी, हम बैठे हैं, मेरे गांववासी, पंचायत पूरी जाखल गांव पूरे लोग आए हुए हैं। अब SHO साहब बोल रहे हैं मैं कोई कार्रवाई करूंगा। अब तक तो देखते हैं, विश्वास तो दे रखा है। जो ये पथराव की बात आई है, जो एक घटना जी, अब थोड़ा ही टाइम हुआ है, तकरीबन 9:30 का टाइम था जी। तो उस टाइम हुआ है, ये पत्थरबाजी नू करते हैं ना, क्योंकि जब हमारे लोग इनको रोकते हैं गलत काम करने से तो ये सोचते हैं हमारा धंधा ना चौपट होए, इसलिए उन्होंने पत्थरबाजी करी और हमारे लोगों के साथ हाथापाई की। कितने लोगों को पकड़ा गया है अब 3 लोगों को पकड़ा गया। एक इनका कोई जवाई है बाहर से, पंजाब से, वो भी इधर रहता है, और 2 भाई हैं जी। तो हमारा पूरा स्टाफ और हरियाणा सरकार गवर्नमेंट से हमारा एक ही पूरा विश्वास से वादा है कि इनकी कार्रवाई करें और इनको जहाँ ना रहना दे और कहीं भेजें। हमारे पूरे जाखल गांव की पूरी पीढ़ी, युवा पीढ़ी और पूरा पंजाब खोखला कर चुके हैं लोग। इन लोगों का बहुत बड़ा लेवल पे धंधा है, मोटरसाइकिल पे सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं। और हम लोग हैं या कोई और है, वो 2 गेड़े बाजार जाएगा, 3 जाएगा। ये सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कभी भी देख लो, मेरे कैमरे खोल लो, इनके कम से कम एक भाई के 50 चक्कर हैं जी। और एक इनका वो जीजा आया हुआ है, वो भी साथ में है।
ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਣੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੈਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਸੀਅਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੇਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੈਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ भी। क्या मामला हुआ है? आज जो मामला हुआ सर, सुबह हम 9 बजे गए थे स्कूल, गर्ल स्कूल में, वहाँ पर चक्कर लगा करके गुरुद्वारा बस्ती होकर के हम सैंसियों के घर पे आए। इनको बुलाया बाहर भी, एक बार आप बाहर आ जाओ, आपसे बात करनी है। इन्होंने क्या बोला भी क्या बात करनी है? हमने ये बोला कि आप जो पिछले 10-12 साल से नशा बेच रहे हो, आपके खिलाफ सभी लोग बोलते हैं भी सैंसी मेन जड़ है, इनको रोक दो आप, फिर हम अपने आप रुक जाएंगे। इनको हमने प्यार से समझाया, हमने रिक्वेस्ट की कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो चिट्टा स्मैक जो भी बेचते हो, प्लीज़ भाई साहब ये छोड़ दो। इनके साथ आपके बेचने के साथ हमारे कई घर जो खराब हो गए, जुड़ चुके हैं। ये जो नशा दलदल का, इसमें बहुत सारे लोग नुकसान हो रहा है, घर के घर बिक चुके हैं। लेकिन इन्होंने आगे से क्या कहा कि हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो कार्रवाई करेगी पुलिस करेगी। पुलिस ने हमारा 5-6 दिन साथ भी दिया, लेकिन खराब हुआ है। आज पथराव हुआ जी। हमने प्यार से समझाया, लेकिन उनकी लेडीज हैं जो उनके घर में, जो उनकी घरवाली हैं, जो उनकी माताएं, जो उनकी बहनें हैं, उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया, पूरी पंचायत के ऊपर। 20-25 लड़के थे हम, पूरे के ऊपर पथराव किया, और एक नहीं, जैसे को ट्राली भर के रखी हो ऊपर, ऐसे पथराव किया पूरा जोर शोर से इन्होंने। कितने लोगों को काबू किया गया? इनको जी आज गिरफ्तार 3 लोगों को किया गया है, एक रंजीत को, एक बग्गा को, एक इनका रिश्तेदार है, इनका घर जवाई है, एक उनको किया गया, वो भी इनके साथ है। मांग है सर, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या तो ये हमारे जाखल में रहने नहीं चाहिए, या फिर ये अपना जो नशा तस्कर का काम करते हैं ये जड़ से खत्म कर दें, बेचना बिल्कुल बंद कर दें, फिर हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। क्योंकि नशे के दलदल में युवा बहुत फंस चुके हैं। हम उनको पहले तो सभी लड़कियां जो सभी को स्कूल में छोड़ रहे हैं जी, उनको छोड़ रहे हैं, तो हम फिर गुरुद्वारा बस्ती में एंटर किया जी। गुरुद्वारा बस्ती में कई लड़के हैं जो चिट्टे का काम कर रहे हैं, उनको समझाया, वो बोल रहे हैं सरपंच कोई बात नहीं, हम साथ ये चीज़ का नशे का काम छोड़ देंगे और काम कर लेंगे। वो बोल रहे हैं कि साथ देंगे, आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर हम अपनी बस्ती में एंटर हो गए, जो बस्ती के बंदे थे नशे वाले, उनको समझाई। फिर आती है इसकी लास्ट पर, इसकी बारी आई जी। इसके घर पे जाके इसको बोलते हैं कि आपसे भाईचारे में बोल रहे हैं कि नशा छोड़ दो। ग्राम पंचायत जाखल के जितने भी लड़के थे, युवा साथी मेरे, सभी ने बोला कि ये काम छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे हम तलाशी भी लेंगे तुम्हारी निकलते हुए। तो ये आगे से गाली गलौज करता है, गाली गलौज करता है, तो हमारे लड़के भी गर्म हो गए, 1-2 गाली उन्होंने भी निकाली। इतने में ये अंदर बढ़ के ऊपर से पत्थर चला दिए जी। 1-2 लड़के के हाथ पे भी चोट लगी है इस चीज़ की। तो हम तो सरकार से ही विनती करते हैं कि ये जो हमारे पीपल लगा हुआ है, ये जड़ है, जो इस जड़ को काटा जाए जी। अगर ये कटती है तो सारी बस्ती में। पत्थर की बात करें तो पत्थर कहाँ से आए? छत के ऊपर जाके देखो जी, एक ट्राली पत्थर की पड़ी होगी। वो जो पत्थर पड़े ना, वो सिर्फ रखे इसी काम के लिए हैं। अगर कोई बस्ती वाला आता है जो इनके साथ गाली गलौज करता है, ये ऊपर से पत्थर बरसाते हैं। इनके पहले भी यहाँ पे झगड़े हुए हैं, इनके घर पे शीशे फूटे पड़े हैं ये पहले भी। कितने लोगों को काबू किया गया? अब 2 भाई हैं, एक इनका जो जीजा जी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, और हम कहते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। धन्यवाद। की मांग है कि हमने पहले भी मांग पत्र दिया है कि जो नशा बेचने वाले हैं इन पे के ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। आज जो मामला हुआ है जी, आज जो मामला ये था कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कुछ लड़कियां हमारी यहाँ जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं, वो 9:30 बजे तक चलो लड़के बैठते, कोई एरा या नशेड़ी घूमते हैं, उनको छोड़ के आ रहे थे कुछ लड़के। और साथ में ये भी कह रहे थे कि कुछ घर जो नशा बेच रहे हैं, एक बार उनको बोलते हैं भी आप ये नशे छोड़ दो। तो सुबह जब हम इनके घर गए, सैंसियों के 9:30 बजे का टाइम था, तो बड़े प्यार से इनको बुलाया। हमने कहा भी देखो आपने जो किया वो कर लिया, ठीक है, पर आप जो ये नशा बेच रहे हो, हमारे बस्ती के नौजवान जो खराब हो रहे हैं, प्लीज़ आप ये बंद कर दो। तो ये जो जाखल नौजवान सभा की कमेटी बनी हुई है, वरना आपकी ये तलाशी भी लेगी। तो उन्होंने आगे से गाली गलौज किया है भी हमें कौन होता कमेटी वाले, गांव को उल्टा बोले, गाली गलौज किया। उसके बाद लोगों इन लड़कों में आपस में हाथापाई हुई है, और उन्होंने ऊपर चढ़ के कोठी के ऊपर ईंटें लगाई हैं जी। मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता कि ऑन द रिकॉर्ड इन तीनों जो 3 आज मुजरिम कई गिरफ्तार किए, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। इनके ऊपर NDPC के लीगल नोटिस इतने हैं पंजाब में, हरियाणा में,
क्योंकि अगर कोई भी नशा बेचने वाला या नशा करने वाला पकड़ लेते हैं तो वो यही बोलता है कि भाई हम तो बग्गा सहसू से लेके आए हैं, जाखल सहसू से लेके आए हैं, तलवाड़ा, मेउंद, चुल्लड़, जितने भी बॉर्डर एरिया लगता है सबकी जड़ यही है जी। कितने लोगों को चोट लगी है? चोट तो फिलहाल नहीं लगी जी, क्योंकि लड़कों को हमने वहां से भगा दिया था और आपस में पथराव हुआ है जी। इन्होंने ये कोठी के ऊपर चढ़ के पथराव कर रहे थे और लड़के हमारे नीचे से कर रहे थे। उसके बाद कोठी गिर के पुलिस प्रशासन को तला किया गया और पुलिस ने आके तीनों को अरेस्ट किया जी। वो घर में ऊपर छतों पे चढ़े हुए थे, कुछ महिलाएं थी, जेंट्स थे। विवाद काफ़ी बड़ा हुआ देखते हुए 3 लड़के जिनके प्रति ग्राम वासियों का ये विरोध था कि ये नशे में संलिप्त है, उनको राउंड अप कर लिया गया है। उनकी पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी और जो भी कंप्लेंट थाने के अंदर आएगी उसके ऊपर जो कानूनी एक्शन होगा वो सख्ती से किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो जनाब ये पथराव हुआ है वो पत्थर कहाँ से आए एडवांस उनके पास? पत्थर के बारे में वेरिफिकेशन की जाएगी, पथराव के बारे में, और ये भी सर्च किया जाएगा कि पथराव होने का, टकराव होने का रीज़न का पता किया जाएगा। और जो कंप्लेंट गांव वालों की तरफ से आएगी या किसी और की तरफ से जो भी आती है तो उसके ऊपर एक्शन जो बनेगा कानूनी वो एक्शन किया जाएगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। धन्यवाद। जब हम मौके पर पहुंचे उस टाइम पथराव नहीं हो रहा था, उस टाइम पथराव शांत था, ग्रामीणों में काफी रोष था और टकराव और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था को काबू करने के लिए उन तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है। तो अब जो नाम दिए गए थे सबके घर रेगुलर रेड हो रही है। जो लोग मिले हैं उनका अच्छी तरह से बढ़िया वाला शुद्धिकरण भी किया गया है और उनके पास किसी तरह की अभी तक माल की बरामदगी नहीं हुई है। और अन्य पर्चों के बारे में भी साथ लगते पंजाब के थानों से भी वेरीफाई कर रहे हैं हम। यदि किसी की इन्वॉल्वमेंट किसी भी अनलीगल एक्टिविटी में है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या इस मामले में आला अधिकारियों ने सभी टीमों को आदेश दे रखे हैं कि इस बारे में सख्ती से कार्रवाई करें और समय समय पर सभी टीमें रेड कर रही हैं और सख्ती से कार्रवाई करेंगी। क्या इस मामले में महिलाएं भी शामिल है जो नशा तस्करी चल रही है? जो नशा तस्करी में यदि महिलाएं इन्वॉल्व पाई गई तो ये नहीं है कि महिलाएं इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ कोई मतलब छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो आई उनके है खिलाफ भी एक्शन होगा। एक वीडियो आई है जिसमें वेरीफाई करने का विषय है, वेरीफाई किया जाएगा कि पथराव का रीजन क्या रहा, क्यों हुआ। और यदि ग्राम वासियों की तरफ से भी अभी कोई कंप्लेंट मेरे को फाइल नहीं हुई है, पक्षों की तरफ से कोई कंप्लेंट अभी फाइल नहीं हुई है, ग्रामवासी कह रहे हैं कि हम अभी अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो जैसे ये कंप्लेंट फाइल करेंगे उसके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी वो सख्ती से एक्शन लिया जाएगा।